नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज एक बहुत छोटी सी कथा समझ लीजिए, वार्ता समझ लीजिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ लगे उसको हमेशा आगे भेजना चाहिए। एक मालन थी और उसकी ड्यूटी ये थी कि वो एक राजा की सेज को प्रतिदिन सजाया करती थी फूलों से। तो बरसों से करती आ रही थी वो ये काम कि रोज़ आती थी, ताज़े फूल लाती थी और बहुत सुंदर सेज सजाकर चली जाती थी। ये उसका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन न जाने क्यों उसके मन में एक भाव आया कि कितनी सालों से मैं इस सेज को सजाती आ रही हूँ, पर मैंने आज तक ये अनुभव नहीं किया कि इस सेज पर लेटकर कैसा लगता है। तो कोई तो था नहीं महल में उस समय, तो वो मालन उस सेज पर लेट गई। लेटते ही वो बहुत आनंदित हो गई और बहुत ही प्रसन्न हो गई, और उस प्रसन्नता में उसको एकदम नींद आ गई और वो सो गई। और जिस समय वहाँ पर राजा आए, नौकर चाकर ने देख लिया, दासियों ने देख लिया और उसकी शिकायत हो गई, तो राजा उस पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उसको 100 कोड़े मारने की सज़ा हुई। आप जानते हैं प्राचीन काल में एक कोड़े की सज़ा दी जाया करती थी। तो मालन ने बहुत अनुनय किए, विनय किया, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसे क्षमादान नहीं दिया और उस पर कोड़े लगने शुरू हो गए। शुरू में जब उसे 2-4 कोड़े लगे तो वो दर्द से बहुत चिल्लाई, छटपटाई, रोई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब वो इतनी तेज़ हंसने लगे तो राजा ने कोड़े मारने बंद करवा दिए और उससे कहा कि क्या बात है, तुम क्यों हंस रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? वो कहते नहीं महाराज, मैं एक बात सोच रही हूँ कि आधे घंटा 1 घंटा उस सेज पर सोने की इतनी सजा मिल रही है, 100 कोड़े, तो जो लगातार इतने बरसों सोता रहा तो उसको कितनी सजा होगी। राजा के दिमाग में एकदम ये बात घूम गई कि ये बात कहीं बहुत ऊपर के स्तर की है। एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालन ये कहना चाहती थी कि तुम मुझसे बलशाली हो, मुझे निर्बल समझकर, कमज़ोर समझकर आपने मुझे सज़ा दे दी, लेकिन जिस काम की आपने मुझे सज़ा दी वो तो आप पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। जो आपसे बलशाली है मालिक, वो आपको भी तो सज़ा देगा, क्योंकि जो कार्य मैंने किया उसकी मैं सज़ा भुगत रही हूँ, तो इसी कार्य की सज़ा वो भी देगा। और कितनी होगी ये सज़ा? राजा का दिमाग एकदम पलट गया और उसने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया और आगे से वो अपने जनता की भलाई के कार्यों में लग गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा देने वाली बात है कि हमेशा हमें निर्बल को या अपने कमज़ोर लोगों को कभी भी उनके प्रति हमें दयालुता का भाव रखना चाहिए, कभी भी उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।